सभी को नमस्कार। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, सभी शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आज 29 अगस्त 2020 पूरे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है और इस दिवस को हम भी आज अपने केंद्रीय विद्यालय सीओडी में एक्चुअली विद्यालय में तो नहीं, वर्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ 2 या 3 बातें करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी थे। इनकी लीडरशिप में ही हमने 1928, 1932, 1936 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एक तरह से यूँ कहें कि भारत में जो हॉकी का प्रचलन, जिस तरह से आज क्रिकेट का फैशन है और जिस तरह से लोग आज पैशनेट हैं क्रिकेट के लिए, उस जमाने में हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद का गेम देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में स्टेडियम में भीड़ उमड़ पड़ती थी। उनकी स्टिक में यहाँ तक कि लोगों ने यह कह दिया था कि इस स्टिक में जादू है। स्टिक भी बदल के देखी गई थी। उनको प्यार से लोग दद्दा जी कहते थे, दद्दा जी, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के झांसी के रहने वाले थे। इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मैं अपने बच्चों से 2 बातें ये कहना चाहता हूं। जरा याद करिए, जब ये लॉकडाउन नहीं था, इससे पहले का टाइम, स्कूल नॉर्मल चलते थे, लेकिन इस कोविड-19 ने आते ही सब कुछ पूरी दुनिया में तहस नहस कर दिया। लेकिन बच्चों, आप जानते हो, जो ऊपर वाले ने ये इंसान बनाया है ना, इस इंसान की जिजीविशा, इसकी जो फितरत है जीने की, वो बड़ी अजीब है। कोई ना कोई रास्ता ये जरूर निकाल लेता है। हमारे केंद्रीय विद्यालय सीओडी के बच्चों ने भी इस लॉकडाउन में, जब वो समय उनका चला गया जब वो कहते थे टीचर के क्लास में पहुंचते ही, सर आज 2 पीरियड आपने ले लिए हैं, ये अरेंजमेंट पीरियड में आप आए हो, आज हमें ग्राउंड में ले चलेंगे क्या? अब नहीं हम कर सकते वैसा, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वर्चुअली हो रहा है। पढ़ाई तो जरूर थोड़ा बहुत चल रही है, गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे चल रही है या किसी और वर्चुअली मीडियम की माध्यम से चल रही है, लेकिन आप लोगों का जो गेम्स का, जो स्पोर्ट्स का जो आपका जो स्पिरिट होता था, उसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। प्यारे बच्चों, बस घर पर ही आपको, जिस तरह से ये पढ़ाई का एक मीडियम ढूंढ लिया गया है, ऐसे घर पर ही आपको अपने लिए वर्कआउट, एक्सरसाइज और गेम्स या स्पोर्ट्स की कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लेनी है जिससे कि आप भी तरोताज़ा रहें। क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है, हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड बसता है। एक अच्छे खेलकूद करने वाले बच्चे जब क्लास में आते थे तो हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ बताएं, एक्सेप्ट करता था माइंड, सीख लेते थे, बहुत अच्छे से सीख लेते थे। मैंने आप अपने ही विद्यालय के 2 छोटे छोटे बच्चे जो 6 क्लास के हैं, उनका मैंने देखा प्लान कि किस तरह से उन्होंने घर पर स्टडी का प्लान बनाया है, किस तरह से उन्होंने घर पर एक्सरसाइज का प्लान बनाया है। लेकिन आप अपने आप को भी मोटिवेट करते रहिए, खुद को भी मोटिवेट करते रहिए। जिस एक्सरसाइज के प्लान के साथ आप घर पर करने जा रहे हों, तो आप ये सोच लीजिएगा कि आपको अगर वो एक्सरसाइज मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में, जब तक वो एक्सरसाइज आप नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको पसंद आने वाली चीज़ आप खाएंगे नहीं। ये ऐसा आप खुद को मोटिवेट करिए। इसको कहते हैं खुद को पुरस्कार देना। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे, खासतौर से मैं गर्ल्स को से जब बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छा रास्ता ढूंढ के निकाला है।
उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कोई एक अच्छा सा सॉन्ग लिया है जिस पर एरोबिक हो सकता है, तो घर पर अपने म्यूजिक सिस्टम में उस सॉन्ग को उन्होंने प्ले किया और बढ़िया एरोबिक से फुल एक्सरसाइज, फुल तरोताजा। एक चीज़ और जोड़ता हूँ, डाइट का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप घर पर कोई भी एक्टिविटी फिजिकली नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपकी डाइट है वो आपकी बॉडी के वेट को ही इंक्रीज करेगी। तो डाइट के साथ साथ में वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज भी करना है, माइंड को और मूड को फ्रेश रखना है, क्योंकि हमें उस छोटे से मीडियम से, वो छोटा सा जो स्क्रीन है आपके फ़ोन का, उससे ही काम चला करके कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। तो अगर आप में अपने अंदर कुछ एनर्जेटिक और कैपेबिलिटी वाली चीज़ें लानी हैं तो ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते रहिए। प्यारे बच्चों, अकेले नहीं, इसमें आप अपनी फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं। पूरा परिवार जब खुश होता है ना तो एक एटमॉस्फेयर, माहौल अच्छा बनता है, पढ़ने का माहौल बनता है, सीखने का माहौल बनता है। मैंने बहुत बार ये महसूस किया है कि बच्चों से मैं इस एक्सरसाइज या एक्टिविटी के लिए या फिजिकल वर्कआउट के लिए कुछ ना कुछ आपसे बात करूं, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन उस मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जिस तरह का माइंड और जिस तरह की बॉडी का जो एक्शन चाहिए वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से ही आता है। हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम लोगों को भी ये कहा गया है कि हर 30-35 मिनट या 45 मिनट्स के बाद आप चेयर से उठिए और थोड़ा चल फिर लीजिए, है ना, एक्सरसाइज कर लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी में, तो फिर बॉडी भी और माइंड सेट भी बनता है काम करने के लिए। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, आई एम 100% श्योर आप खुश भी रहेंगे, फ्रेश भी रहेंगे और आपका माइंड भी नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहेगा। प्यारे बच्चों, चलिए तो फिर देर नहीं करता हूँ, मैं मिलवाता हूँ आपको अपने उन बहादुर और टैलेंटेड 2 बच्चों से जिनको देख करके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये हैं मास्टर कौस्तुभ सिंह 6A और कुमारी अंशिता दुबे 6A। अब आप बताइए, इन 2 बच्चों ने ऐसा क्या किया होगा घर पर और या अपने घर के आसपास जिससे कि उनकी एक्सरसाइज और उनका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन है। चलिए देखते हैं और आप भी हो सकता है ये फॉलो कर लें। सबसे पहले मिलते हैं मास्टर कौस्तुभ से। मास्टर कौस्तुभ 6A ये अपने स्पोर्ट्स टीचर उन्होंने के चौक से रोड असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ये वर्कआउट प्लान बनाए हैं एग्जीक्यूट और कर रहे हैं। देखिए अब वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल, वंडरफुल। देखिए जॉगिंग भी है, वेरी गुड। इसके साथ साथ में मास्टर कौस्तुभ के साथ साथ में आप देखिए अंशिता ने भी बहुत शानदार तरीके से अपना, देखिए अंशिता का भी देखिए, ये देखिए उसकी जंपिंग, जॉगिंग। देखिए मास्टर कौस्तुभ सिंह ने कितने अच्छी तरह से पुशअप किया है, ये देखिए, और एक छोटी सी जगह पर ही उन्होंने ये प्लानिंग की है, वंडरफुल। और देखिए अंशिता ने भी अपना पुशअप कंप्लीट किया है और उसका एक छोटा भाई भी उसकी हेल्प कर रहा है, वो भी देखो एक्सरसाइज कर रहा है। और देखिए मास्टर कौस्तुभ अब स्किपिंग पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह है। अगर कोविड-19 ने हमको घरों में कैद करके रख दिया है तो देखिए हमारे इन 2 नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या रास्ता निकाला है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने विद्यालय के और पेरेंट्स से नहीं बल्कि प्रदेश और देश के सभी माता पिताओं से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों के लिए कोई इस तरह का एक कॉर्नर अपनी छत पर, अपने घर के सामने, जहाँ पर भी बहुत कम लोगों का आना जाना है, तो उस जगह पर आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल वर्कआउट कर रहे हैं दोनों बच्चे, शानदार तरीके से। मैं चाहता हूँ कि हर घर में इस तरह से पेरेंट्स सोचें, बच्चों को इतनी सी जगह दें, क्योंकि अब वो समय नहीं है, इस समय कि स्कूल का वो खाली पीरियड होता था और टीचर ले जा करके बच्चे को खुले परिंदे की तरह उस ग्राउंड में छोड़ते थे जहाँ पर हमारे विद्यालय की शारीरिक शिक्षिका
किरण कनौजिया मैडम उनको कोई ना कोई वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैट, बॉल कुछ ना कुछ देती रहती थी और बच्चे एकदम अपना पूरे मन से उतने समय तक ध्यान केवल उनका बॉल पे ही रहता था। ये देखिए दोनों बच्चों ने कितना ब्यूटीफुल तरीके से अपना एक्सरसाइज और ये एक्टिविटी कंप्लीट की है। तो मैं सभी विद्यालय के अपने कौस्तुभ शिक्षक ने साथियों finally की ओर से, successfully प्रिंसिपल मैम की अपना तरफ ये से workout इन finish दोनों किया। बच्चों को बहुत बधाई Very देता हूं good. और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज 29 अगस्त 2020 के दिन, जिस दिन हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, आज से ही पेरेंट्स अपने बच्चों को ये मौका दें ताकि वो शरीर से, मस्तिष्क से मजबूत बने और किसी भी विषय को पढ़ने के लिए ताकतवर बने। जय हिंद, जय भारत।